हाय फ्रेंड्स, मैं जनार्दन सिंह आज आप लोग को पढ़ाएंगे क्लास 12th का प्रथम चैप्टर जिसका नाम है सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो आज के वीडियो में हम यह बात करेंगे कि किसी क्रिस्टल में धातु की अधिकता कैसे हो जाती है, मतलब धातु बढ़ कैसे जाता है। किसी क्रिस्टल में धातु की न्यूनता दोष कैसे हो जाती है, यानी धातु घट कैसे जाता है। ये सब आप लोग जानते हैं, सुने होंगे, लेकिन कैसे होता है ये जानते नहीं होंगे। यदि नहीं जानते होंगे तो आप इस वीडियो में ज़रूर जान जाएंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो पे चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है तो हम सब लोग जानते हैं, अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाए थे कि ठोसों में अपूर्णताएं जो होती है वो 3 प्रकार की होती है, बिंदु, रेखीय और तल। जिसमें बिंदु दोष जो होती है वो 4 प्रकार के थी, बताए थे। जैसे रस समीकरण मिति में वो चारों चीज़ क्या होती है आपको समझा दिए हैं। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में, रेखीय दोष 2 प्रकार के होते हैं या और समीकरण मितीय दोष। तो आप सब जानते हैं कि रस समीकरण मितीय दोष का मतलब यह होता है कि कोई भी धातु अपने अनुपात को बनाए रखता है, उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। परंतु और समीकरण मितीय का मतलब होता है कि कोई धातु अपने अनुपात को क्या करता है, नहीं बना पाता है या बनाए नहीं रखता है, तो उसे और समीकरण मितीय दोष कहते हैं। जैसे तो देखिए, अगले दिन हम बताए थे कि यदि 10 Na है तो 10 Cl भी होगा, तो अनुपात 10 और 10 का होगा तो एक संबंध 1 का होगा। फिर बताते यदि ये 9 होता है, ये भी 9 होता है, फिर भी 9 है, लेकिन अनुपात क्या है, एक संबंध 1 का ही है, तो इसे बोलते थे रस समीकरण मितीय दोष। लेकिन आज हम पढ़ेंगे और समीकरण मितीय, मतलब अनुपात परिवर्तन हो जाएगा या नियत अनुपात नहीं रहेगा। तो सबसे पहले देखिए लिखा है, और समीकरण मितीय 2 प्रकार के होते हैं, धातु अधिक के दोष। धातु अधिक के दोष किसे कहते हैं, यानी किसी क्रिस्टल में धातु अधिक कैसे हो जाती है, समझ रहा है। तो आप सब लोग जानते हैं धातु किसे कहते हैं। धातु वे होते हैं जो धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यहाँ पे अगर इस क्रिस्टल की बात किया जाए, इस क्रिस्टल में देखा जाए तो सोडियम क्या है, धातु है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे धातुओं की संख्या कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हम देख रहे हैं कि धातुओं की संख्या क्या है, Na, यानी प्लस का मतलब धातु कितने हैं, 8 है। और क्लोरीन भी कितनी है, 8 ही है। कितनी है, 8 ही, माइनस भी है। यहाँ पे तो धातु यानी ये धन और अधातु यानी ऋण, दोनों के दोनों क्या है, समान है। लेकिन कह रहा है धातु अधिक के दोष। ये घटना कैसे घटेगी, तो ध्यान से देखिए इसको। कह रहा है कि जब किसी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल से, जब किसी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल से उनके ऊपर सोडियम वाष्प अवस्था में प्रवाहित करते हैं, तो आप सब लोग जानते हैं सोडियम क्या करता है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है, धनायन बनाता है। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि जब किसी क्रिस्टल में मतलब आयनिक क्रिस्टल में, प्लस माइनस होना चाहिए। कह रहा है जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, या कहोगे कि जब किसी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम को वाष्प अवस्था में प्रवाहित किया जाता है, तो ये क्या करता है, तो ये क्या करता है कि सोडियम प्लस बनाता है, तो इससे क्लोरीन ये प्लस बना के यानी इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। और इस क्रिस्टल के क्लोरीन से कहता है कि तुम और मेरे साथ क्या हो जाओ, जुड़ जाओ, साझे कर लो। तो देखिए क्या होता है, तो हम सब लोग जानते हैं कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, यही सिम, देखिए इसमें क्या हो रहा है। जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में Na सोडियम वाष्प अवस्था में प्रवाहित किया जाता है, तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है। क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है और त्याग करके प्लस बनाता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, और यहाँ पे त्याग करने के बाद ये तुरंत क्या करता है, क्लोरीन के पास कौन सा चार्ज होता है, तो हम जानते हैं कि क्लोरीन के पास माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है, और धनायन बनाने के कारण ये क्या हो जाता है, इस क्लोरीन से जाके क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। और जब इस क्लोरीन से जुड़ जाता है तो यहाँ पे क्या हो गया, एक तो माइनस चला गया, और उसके बदले में ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसे जगह पे आ जाता है। समझ आ रहा है,
देखिए ध्यान से कि जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में ऊपर सोडियम को वाष्प अवस्था में या गैसीय अवस्था में प्रवाहित करते हैं तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्लोरीन के साथ क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जिनके कारण सोडियम और क्लोरीन मिलकर सोडियम क्लोराइड का निर्माण करते हैं तथा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस क्रिस्टल में क्या होता है, क्लोरीन के जगह पे स्थापित हो जाता है। अब ध्यान से देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, धातु बढ़ नहीं जाता। धातु अधिक का मतलब ये नहीं कि धातु बढ़ जाएगा, अधिक हो जाएगा, नहीं, धातु उतना ही रहेगा, लेकिन अधातु के कंपैरिजन में यानी अधातु के तुलना में धातु क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जैसे देखिए पहले सोडियम कितने थे, तो 2 2 6 थे, सॉरी 8 थे। अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अभी 8 ही है, सोडियम कितना है, 8 ही है। लेकिन इसमें हुआ क्या, देखिए तो यहाँ पे क्लोरीन पहले 8 थे और एक क्लोरीन इस क्रिस्टल से कहाँ चला गया, बाहर चला गया, जिनके कारण अब क्रिस्टल में क्लोरीन की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे धनात्मक कितने हैं, तो धनात्मक अणुओं की संख्या 8 है और ऋणात्मक अणुओं की संख्या भी कितनी है, 8 ही है, कितनी है, 8 ही है। लेकिन सोडियम की संख्या 8 है और क्लोरीन की संख्या कितनी है, 7 है। देखिए चार्ज उतना ही है, क्योंकि एक माइनस चला गया इसके जगह पे तो एक माइनस आ गया, चार्ज में कोई परिवर्तन। लेकिन इसमें देखने को ये मिला कि क्लोरीन था जो अधातु था वो कम हो गया, किसके तुलना में, धातु के तुलना में, और धातु क्या हो गया, क्लोरीन की तुलना में अधिक हो गया। तो इस प्रकार के दोष को क्या बोलते हैं, धातु अधिक के दोष, यानी धातु जिसमें वे क्रिस्टल जिसमें धातु की मात्रा अधिक होती है उसे धातु अधिक के दोष कहते हैं। क्लियर है, ये कैसे हुआ, क्यों हो रहा है, तो देखिए ध्यान से, इसमें बहुत एकदम क्लैरिटी है, कुछ है नहीं, बस ये ध्यान देना है कि जब किसी सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में सोडियम को वाष्प अवस्था में प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, इसका अगर डिफिनीशन आप समझना चाहते हैं तो देखिए, जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के यही ना सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है, इसको वातावरण में गर्म किया जाता है, तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर जम जाता है। तो यही सोडियम परमाणु है जो एक क्रिस्टल के सतह पे क्या हो गया, यही ना जमा हुआ है, क्रिस्टल के सतह के ऊपर जम गया। जमने के बाद क्या हो रहा है, देखिए जम जाता है, सोडियम वाष्प का Na इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग कर Na+ बनाता है। Na+ बना कि नहीं बना, Na+ बनाता है तथा क्रिस्टल के Cl- को, तथा क्रिस्टल के इसी क्रिस्टल में जो Cl- था, Cl- को Na के साथ मिलकर, Na के साथ, यही ना, Na के साथ मिलकर और क्या हो जाता है, NaCl बनाता है तथा Na वाष्प के द्वारा तथा Na जो ये Na है ना, इसके क्या द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन, यही ना इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में फ्री है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉन Cl के निकलने से Cl के यहीं से Cl निकला है ना, तो Cl के निकलने से बनी रिक्त पर क्या हो जाता है, चला जाता है। कौन चला जाता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। परिणाम स्वरूप अब क्रिस्टल में सोडियम का क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है, जिनके कारण अब इस क्रिस्टल में सोडियम की संख्या क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी तथा क्लोरीन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन द्वारा बनाई गई रिक्ति। अब सुनिए, इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, धातु अधिक के दोष कहते हैं। फिर क्वेश्चन कर रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है इलेक्ट्रॉन द्वारा बनी रिक्तिका को यफ केंद्र कहते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन द्वारा बनाए गए रिक्तियां है ना, जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस केंद्र को क्या बोलते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, यफ केंद्र कहते हैं। इसे यफ केंद्र क्यों कहते हैं, तो आपको बता दें, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में केवल 2 ही काम के होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, तो केवल 2 जगहों पे पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो एक विद्युत धारा के लिए सहायक होते हैं और दूसरा रंग के लिए। इसको यफ केंद्र क्यों कहते हैं, तो कह रहे हैं इसे यफ केंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फर्मेनजेंडर। वैज्ञानिक थे जिनका नाम था फर्मेनजेंडर, और फर्मेनजेंडर क्या है, एक जर्मन शब्द है। क्या है, एक जर्मन शब्द है और इसका मतलब होता है रंग। इसका मतलब क्या होता है, रंग। देख रहे हैं कि नहीं, कह रहा है कि इसे यफ केंद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि किसका यफ केंद्र का मतलब होता है फर्मेनजेंडर, और फर्मेनजेंडर क्या है, तो कह रहा है ये जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है रंग। क्लियर है। और मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन केवल 2 काम आते हैं, या तो विद्युत धारा के काम में या तो रंग में। इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए ध्यान से, जो सोडियम क्लोराइड का पहले क्रिस्टल था
वो कुछ लोग देखिए कहते हैं रंगहीन होता है, मतलब कोई कलर नहीं होता, लेकिन कुछ बुकों में दिया रहता है, कुछ राइटर टीचर ये भी कहते हैं कि वो सफ़ेद रंग का होता है। कैसा होता है? सफ़ेद होता है। परंतु जब धातु अधिक के दोष यानी इलेक्ट्रॉन उसमें प्रवाहित हो जाती है तो इस क्रिस्टल का रंग क्या हो जाता है? परिवर्तित होकर येलो हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का पीला हो जाता है। क्लियर है? समझ आ रहा होगा? अब धातु अधिक के दोष किसे कहते हैं? हमको लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए बात करेंगे धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता, न्यूनता मतलब कम होना। अब ऐसा दोष जिसमें धातु की मात्रा क्या हो जाए? कम हो जाए। इसको कैसे समझेंगे? तो ध्यान से देखिए, ये तो समझ में आ गया। यदि आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ही सकते हैं। ठीक है, देखिए धातु न्यूनता दोष क्या होती है। सपोज करिए एक क्रिस्टल है Fe2O3 का, किसका है? Fe2O, Fe+2O-2। क्लियर है? एक धातु मान के चलिए Fe है, +2 इस पर आवेश होता है और ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? -2, या इस प्रकार से जुड़ा हुआ है। तो हम लिख दें Fe+2O-2, Fe+2O-2। अब यहाँ पे भी लिख दीजिए, वैसे ही लिखिए, मतलब ये क्रिस्टल ऐसा नहीं होता, समझ लीजिएगा। Fe+2O-2, 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 Fe+2O-2। ध्यान से देखिए इसका मतलब क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है Fe+2O-2, मतलब इसमें कितने ये धातु है? आयरन धातु है, तो इसमें आयरन की संख्या कितनी है और ऑक्सीजन क्या अधातु है। तो धातु की बात किया जाए और अधातु की बात किया जाए, कह रहा है इसमें धातु न्यूनता यानी धातु कम हो जाएगी। धातु कब कम होगी? अरे जब अधातु अधिक होगी तभी तो। अधातु देखिए कैसे अधिक होगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसमें आयरन की संख्या 9 है और हर आयरन के साथ कौन जुड़ा? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो गई? 9 हो गई। अब देखिए इसमें क्या हमको चेक करना है, इसमें क्या होगा। तो एक चीज़ देखिए ध्यान से, इसमें प्लस चार्ज कितने हैं? तो हम देख रहे हैं कि 9, यानी सब पे +2 चार्ज है, तो प्लस की संख्या कितनी है? 18 है। और माइनस की संख्या भी कितनी है? 18 ही है। कितनी है? -18 है। चार्ज उतना ही है देखिए, लेकिन इसमें आयरन कितने हैं? तो 9, और ऑक्सीजन कितने हैं? तो ऑक्सीजन भी है 9। अब देखिए हम क्या करें, हम इसके जगह पे कुछ ऐसे करते हैं, जैसे इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन हम मिटा दें। कितने इलेक्ट्रॉन मिटा दें? 3। तो देखिए एक Fe पे कितना चार्ज है? +2 चार्ज है। तो 3 यदि Fe मिटाएं तो चार्ज कितना हो जाएगा? 1 पे 2 है ना, तो 3 पे कितना हो जाएगा? -6 होगा कि नहीं होगा? तो देखिए कितना +6 हो जाएगा चार्ज, यानी +6 चार्ज हम क्या करें? मिटा रहे हैं। तो यहाँ से एक Fe+2 मिटा दिए तो +2 1 मिटा, यहाँ से एक Fe+2 मिटा दिए 2 मिटा, यानी 4 आवेश खत्म हो गया। और यहाँ से मिटा 3 मिटा दिए, यानी Fe कितने मिटाएं? तो Fe पे +6 चार्ज मिटाएं। कितने? 6 चार्ज मिटाएं हैं। और आयरन कितने मिटाएं? 3। आयरन 3 मिटाएं और उससे प्लस चार्ज कितना मिटाएं? तो प्लस चार्ज मिटाएं 6। अब देखिए इसके जगह पे हम क्या करें, इसके जगह पे हम कर ये रहे हैं कि यदि चाहें तो Fe+3 यदि 2 टाइम्स लिख दें तो कितना हो जाएगा? Fe+3 और Fe+3 कितनी हो जाएगा? तो हो जाएगा आपकी 6 +3 और +3, चार्ज कितना हो गया? 6 हो गया। लेकिन Fe कितना मिटाए हैं? 3, और Fe उसके जगह पे रख कितना रहे? 2। कुछ ऐसे ही करें देखिए, तो यहाँ पे लिख दें Fe क्या +3 और यहाँ पे क्या कर दें? Fe+3। अब ये एक ठो मुक्त अवस्था में रहेगा ये ऑक्सीजन। अब देखिए ध्यान से इसमें हो क्या रहा है, तो हम देख रहे हैं कि पहले चार्ज से मैं देख लीजिएगा, चार्ज काउंट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 2 4 6 8 3 11 3 14 2 16 2 18 -2 4 6 8 10 12 14 16 18, सेम है कि नहीं है? लेकिन हो क्या रहा है, तो इसमें देखा जाए तो आयरन की संख्या कितनी थी? 9 थी पहले, लेकिन अब कितनी हो गई? 8। कितनी हो गई? 8। और धातु की संख्या कितनी हो गई? ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 9। तो हो क्या रहा है, धातु अधिक हो गई और धातु क्या हो गई? कम हो गई। धातु कम हो गई, यानी न्यूनता का मतलब कम हो गया। धातु कम हो गई और अधातु क्या हो गई? बढ़ गई। क्लियर है? तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? धातु न्यूनता दोष कहते हैं। इसको कैसे समझेंगे?
जब किसी क्रिस्टल में उनके चार्ज समान रहते हैं, परंतु धातुओं की संख्या क्या होती है, कम होती है तथा अधातुओं की संख्या अधिक होती है, तो इस प्रकार के दोष को धातु न्यूनता दोष कहते हैं। क्लियर है? अब हम आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया हो।